कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के केस में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस मामले में ममता सरकार पर बीजेपी ने जोरदार हमला किया है। सियासत तेज है। बीजेपी कह रही है बंगाल में सरकारी आतंक का खौफनाक सच है जो सामने आ गया है। मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये मांग बीजेपी की तरफ से की गई है और यही वो मांग है जो हड़ताली डॉक्टर्स की तरफ से भी की जा रही है कि कोलकाता में एक महिला डॉक्टर जिस तरीके से रेप और मर्डर हुआ, इस वारदात की जांच सीबीआई से कराई जाए और उसी मांग को अब बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोहरा दिया है। देश भर के डॉक्टर आज धरने पर हैं। वहां तो सारी महिला डॉक्टर, बाकी लोग सड़कों पर हैं। ममता जी, आपकी सरकार में तो विपक्ष को जो होता है हम जानते ही हैं, चुनाव में तो होता है जानते ही हैं। मैं कई बार आपसे बात कर चुका हूं। क्या वहां की डॉक्टर बेटियों के साथ बदसलूकी पर भी ये कहा जाएगा? हा? जो बंगाल में हो रहा है वो सरकारी आतंक का खौफनाक सच है। मैं फिर कहूंगा, बंगाल में जो हो रहा है वो सरकारी आतंक का खौफनाक सच है। जो एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी से जो बलात्कार हत्या हुआ, आप उसकी ठीक से पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं, आप इनक्वेस्ट रिपोर्ट ठीक से नहीं बनाते हैं। डॉक्टर अजीब प्रकार की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग सुसाइड की बात कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? कम से कम मरे हुए को भी न्याय नहीं देने की कोशिश करोगे? हम डिमांड करते हैं सीबीआई इंक्वायरी, जो वहां की भाजपा ने कहा है। और ममता जी, आप बार बार सीबीआई से भागती हैं। कम से कम एक मरी हुई डॉक्टर की नृशंस हत्या करके न्याय दे दीजिए। आप कहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ममता सरकार की सियासी घेराबंदी करती हुई बीजेपी, और ऐसे में आपको जरा तस्वीरें दिखाते हैं कैसे देश भर में कोलकाता में जिस तरीके से महिला डॉक्टर रेप हत्या कर दी गई, उसी को लेकर सड़क पर डॉक्टर्स उतरे हुए हैं देश भर में। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, चंडीगढ़ की तस्वीरें आपके सामने। महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी जो है वो कोलकाता में हुई, लेकिन इसका असर देश भर में देखने के लिए मिल रहा है। देश भर में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से आज हड़ताल का आह्वान किया गया है। डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं कोलकाता की घटना की सीबीआई जांच हो और साथ ही डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कानून लाया जाए। ये वो मांग है जो लंबे वक्त से डॉक्टर्स की तरफ दोहराई जाती रही है और एक बार फिर अपनी उसी मांग को आवाज देते हुए डॉक्टर्स को आप देख रहे हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दरिंदगी को लेकर पूरे देश में रेजिडेंट डॉक्टर्स में आक्रोश है। आज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल का आह्वान किया। कोलकाता समेत पूरे देश में यह हड़ताल बुलाई गई है, जिससे अस्पतालों में जो मेडिकल सेवाएं हैं वो भी प्रभावित हो रही हैं। हालांकि गनीमत ये कि इमरजेंसी सेवाओं को इस हड़ताल के दायरे से बाहर रखा गया है और इसी वजह से इमरजेंसी सेवाएं किसी तरीके से उन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा। इमरजेंसी में अगर पेशेंट्स जा रहे हैं तो फिर उन्हें इलाज मिल रहा है। तो ये इंसाफ की लड़ाई और इसी को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ऑल इंडिया स्ट्राइक बुलाई है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की एसोसिएशन फोर्डा, उसकी तरफ से आज हड़ताल का ये आह्वान किया गया है और देश भर में जितने रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो आज कहीं पर भी काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हड़ताल कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं कोलकाता की डॉक्टर बेटिया के लिए। और अब कोलकाता रेपकांड को लेकर बीजेपी भी इन्हीं डॉक्टर्स की मांग को पुरजोर तरीके से उठा रही है। बीजेपी की तरफ से भी मांग की गई है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। और इस बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स जो आज हड़ताल पर हैं, एम्स के बाहर इन डॉक्टर्स ने जो सड़क है उसे ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक रुका है और सड़क पर आकर ये डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जानते हैं दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स, और यहाँ पर जो पूरा का पूरा इलाका है बेहद व्यस्त ये इलाका ट्रैफिक के लिहाज से भी, और यहाँ सड़क पर अब डॉक्टर्स निकल आए हैं। ये रेजिडेंट डॉक्टर्स को आप देख रहे हैं। कुछ देर पहले तक हमारी सहयोगी मदिहा बता रही थी किस तरीके से रेजिडेंट डॉक्टर्स भीतर कैंपस में ही प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब ये रेजिडेंट डॉक्टर्स
एम्स कैंपस से बाहर निकल आए हैं और सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मधिया इस वक्त यहीं पर मौके पर मौजूद है। मधिया, अभी भी क्या सड़क पर उतरे हुए हैं ये डॉक्टर्स, प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्रैफिक की क्या स्थिति है? दिखाइए जरा तस्वीरें। बिल्कुल, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स एम्स के कैंपस के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे, हड़ताल का कॉल उन्होंने लिया था, अब वो प्रोटेस्ट, वो धरना, वो हड़ताल सड़क पर आ गई है। एम्स के गेट नंबर 1 से रेजिडेंट डॉक्टर्स अभी कुछ देर पहले बाहर निकले हैं, वहां पर मीडिया से बातचीत की और उसके बाद ये सभी डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने मार्च करना शुरू कर दिया। ये मार्च जो है वो शुरू हो रहा है एम्स के गेट नंबर 1 से लेकर और फिर ये मार्च जो है वो शुरू हो गया आगे की तरफ। अब मैं आपको दिखाऊं, ये बहुत अहम सड़क है और इसका ट्रैफिक फिलहाल पूरी तरह से रोक दिया है। सबसे आगे इस प्रदर्शन में महिला डॉक्टर दिखाई दे रही है और लगातार इस इंसिडेंट को लेकर आवाज उठा रही है। आप अस्पताल से सड़क पर आ गए धरना करते हुए, हड़ताल करते हुए, क्या कहेंगे, क्यों कैंपस से अब आप लोग? हमारे फेलो डॉक्टर में एक डॉक्टर का, फीमेल डॉक्टर, जब वो नाइट ड्यूटी पे थी, शी वॉज ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर्ड। वी ऑल डॉक्टर्स आर स्टैंडिंग फॉर हर एंड वी वांट द सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर द डॉक्टर्स टू बी इंस्टेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वी विल नॉट डॉक्टर्स स्ट्राइक अंटिल देन। डॉक्टर्स का आक्रोश जो है उनको कैंपस के अंदर से कैंपस के बाहर ले आया, लगातार ये जारी है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की आप लोग मांग कर रहे हैं डॉक्टर्स के लिए, कितना जरूरी है आप लोगों की? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नेशनल प्रॉपर्टी है। हम लोग देश के पैसे से डॉक्टर बनते हैं, हम उनकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। अगर हमारा रेप होगा ऑन ड्यूटी, हमारा मर्डर होगा, ये नेशनल इशू है। हमें डॉक्टर्स के साथ साथ मेरी अपील है, हम सबकी अपील है, कॉमन पीपल, जनता को हमें इसमें ज्वाइन। ये नेशनल इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। नेशनल इशू। कुछ दिक्कत आ रही है तकनीकी तौर पर, मैं दोबारा आपको मधिया के पास लेकर चलूंगी, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स की बात आप सुन रहे थे और उनकी तरफ से यही मांग की जा रही है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आया जाए डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए। बताइए क्या गलती थी कोलकाता में उस महिला डॉक्टर की जो अपनी ड्यूटी कर रही थी और इस दौरान रेप और इतनी निर्ममता से उसकी हत्या कर दी जाती है। और इस मामले में जिस तरीके के सवालों में घिरी हुई इस वक्त पश्चिम बंगाल सरकार नजर आ रही है, उसके बाद राजनीति भी तेज हो गई है और जो मांग यहाँ पर हड़ताली डॉक्टर्स कर रहे हैं, उसी मांग को और बुलंदी से बीजेपी की तरफ से भी उठाया गया है, ये कहते हुए कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन वहां पर आशंका इस बात की जताई जा रही है कि महिला डॉक्टर के साथ किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि बाकायदा गैंगरेप कर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और ऐसे में इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लीपापोती की जा रही है। इसीलिए सीबीआई जांच जरूरी हो जाती है और साथ ही साथ देश भर के डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसकी लंबे वक्त से रेजिडेंट डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं, वो लाया जाए। एक बार फिर से डॉक्टर्स इस मांग को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और चंडीगढ़ में भी जो पीजीआई है वहां पर भी डॉक्टर्स धरने पर बैठे हुए नारेबाजी कर रहे हैं। वी वांट जस्टिस, हमें इंसाफ चाहिए, ये वो नारे हैं जो डॉक्टर्स की तरफ से लगाए जा रहे हैं। दिखाते हैं आपको तस्वीरें। कोलकाता में ट्रेनिंग डॉक्टर के रेप और हत्या के खिलाफ पूरे देश भर में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, स्ट्राइक है। और चंडीगढ़ पीजीआई में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो सीबीआई जांच की मांग करते हुए यहाँ पे प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं, जस्टिस फॉर द विक्टिम एंड हर फैमिली। यहाँ पे तमाम डॉक्टर्स जो हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चंडीगढ़ में धरना दिया है। अब यहाँ पे प्रोटेस्ट मार्च निकालते हुए ये आगे जा रहे हैं। तो कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है, ट्रेनिंग डॉक्टर जो है, जिसके रेप और हत्या के बाद पूरे देश भर में डॉक्टर जो हैं वो गुस्सा हैं। तो डॉक्टर से बात भी कर लेते हैं। जी मैम, नाम क्या है आपका? मैम दिया। आप लोग मार्च कर रहे हैं, क्या मांग क्या कर रहे हैं इसमें? वी वांट जस्टिस, ओनली वन वर्ड, वी वांट जस्टिस। डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं पीजीआई के, जो धरना दे रहे हैं, यहाँ पे मार्च कर रहे हैं, प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं। जो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का जो रेप और हत्या हुई है उसके खिलाफ। तो फिलहाल तमाम डॉक्टर्स जो हैं चंडीगढ़ में पीजीआई जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो है प्रोटेस्ट मार्च करते हुए निकल रहे हैं, हाथ में बैनर लेके कि वी वांट जस्टिस, उन्हें न्याय चाहिए, न्याय की मांग करते हुए ये लोग जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। और तमाम जो ओपीडी सर्विसेज हैं
वो बंद कर रखी गई है। यहाँ पे तमाम डॉक्टर्स भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, नाम क्या है आपका? डॉक्टर प्रणीत रेड्डी। ओके, तो आज आप प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं कोलकाता के, उसमें क्या मांगे क्या है मुख्य रूप से? सर, अभी आपको पता है जो कलकत्ता में हुआ है फीमेल रेजिडेंट का रेप और मर्डर, विच इज हाईली कंडेमनेबल, एंड इट हैज बीन 3 days, नो एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट द ओरिजिनल कल्प्रिट्स. So we are probing, we are asking for a detailed investigation, CBI intervention and central government intervention into this matter, and the original culprits ought to be thrashed. ये पीजीआई में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ओपीडी सर्विसेज जो हैं वो बंद कर दी गई हैं और ओटी जो है वो बंद है, पर इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो बाकायदा चल रही हैं। तो डॉक्टर्स की तरफ से ये धरना प्रदर्शन जो है पीजीआई में दिया जा रहा है। डॉक्टर्स की सुरक्षा जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है आज की डेट में बन गया है। तो बड़े पैमाने पे प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन जो है पूरे देश में रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है कर रहे हैं। और पीजीआई जो वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस है नॉर्दर्न इंडिया का, चंडीगढ़ का पीजीआई, वहाँ पे भी तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो चल रही हैं और ओपीडी जो है वो बंद कर दी गई हैं डॉक्टर्स की तरफ से। चंडीगढ़ पीजीआई से आप सचिन की रिपोर्ट देख रहे थे। देखिए, अपना काम, अपनी पढ़ाई सब कुछ छोड़कर डॉक्टर्स जो हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स इस वक्त सड़क पर उतरे हुए हैं, मांग कर रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, इंसाफ की मांग कर रहे हैं उस डॉक्टर बिटिया के लिए जिसकी रेप के बाद निर्ममता से हत्या कर दी गई कोलकाता में। कोलकाता में महिला डॉक्टर से जो दरिंदगी हुई है उसी को लेकर देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स में ये गुस्सा बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं किस तरीके से ये प्रदर्शन दिल्ली से लेकर लखनऊ, चंडीगढ़ और कोलकाता में तो जोरदार प्रदर्शन हो ही रहा है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। डॉक्टर्स में नाराजगी इस बात को लेकर है कि वारदात की जांच करने की बजाय सरकार का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं लीपापोती कर मामले को ठंडे बस्ते में डालने का है। गिरफ्तारी जरूर हुई है एक शख्स की, लेकिन जो असली दोषी हैं वो कब गिरफ्त में आएंगे, ये वो बड़ा सवाल है जो इन डॉक्टर्स की तरफ से पूछा जा रहा है। भरोसा नहीं कर पा रही है कोलकाता पुलिस जिस तरीके से इस मामले में जांच कर रही है और इसीलिए इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग हड़ताली डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है। रेजिडेंट डॉक्टर्स देश भर में आज हड़ताल पर। तो कोलकाता की ये खबर जिसके बाद देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स में उबाल है, हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आज बिहार से आई। आप जानते हैं आज सावन का चौथा सोमवार और श्रद्धालु देश भर के मंदिरों में भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए आज कतारों में लगते हैं। बिहार में भी तस्वीर ऐसी ही थी, लेकिन जहानाबाद से एक बुरी खबर आ गई। जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मच गई, 8 लोगों की मौत हो गई है। जहानाबाद के मखदूमपुर में ये बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर है। हर सावन में यहाँ श्रद्धालु भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं और दूर दूर से पहुंचते हैं। आज भी सावन के सोमवार पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ थी, ये यूं कहें कि जन सैलाब उमड़ा था। लेकिन अचानक ही मंदिर में भगदड़ मच गई जिसके बाद 8 लोगों की मौत, कई घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंचे हमारे सहयोगी शशांक और जहानाबाद से शशांक की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, इस वक्त हम जहानाबाद में सिद्धेश्वर नाथ मंदिर के ठीक नीचे खड़े हैं। आज सावन की सोमवारी है, बड़ा हादसा हुआ है, 8 लोगों की मौत हो गई है और 40 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। रात से ही भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे जुटने लगे थे, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक के लिए आए थे। उसी दौरान ये हादसा हो गया। आपको हम बता दें, बराबर की पहाड़ियाँ बिहार की महत्वपूर्ण विरासतों में से एक है। इन पहाड़ियों का कुछ हिस्सा जहानाबाद जिले के मखदूमपुर प्रखंड में तो कुछ हिस्सा गया जिले में पड़ता है। बराबर श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पर सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर है, जिसकी तस्वीरें कैमरा पर्सन विशाल आपको दिखा रहे हैं। हजारों साल पुराने इस शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए सालों भर श्रद्धालु आते हैं, लेकिन सावन में तो यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। तो आज सोमवारी है, रात से ही लोग यहाँ पर लाइन में जो है लग गए थे जल चढ़ाने के लिए। उसी दौरान जो है ये हादसा हो गया। आपको बताएं, जल चढ़ाने के लिए भक्तों की भीड़ जुटी हुई थी। उसी दौरान फूल दुकानदारों और श्रद्धालुओं के बीच मारपीट हो गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई। इसके बाद इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया। इसके बाद लोग इधर उधर भागने लगे, एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। उसी दौरान जो है भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। अब फिर से पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है, श्रद्धालु आ रहे हैं, हम थोड़ा उनसे बात भी करेंगे। जलाभिषेक के लिए आए थे जी? जलाभिषेक के लिए जी हाँ कर दिए जी हाँ, भोलेनाथ के दर्शन हो गया। लेकिन रात बड़ी घटना हो गई है, 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई भगदड़ मचने से और कई घायल हो गए।
जी हाँ, कोई घायल भी हो गए थे। क्या जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए वैसी व्यवस्था अभी भी है कि नहीं? ना, अब तो व्यवस्था है सर। अभी है व्यवस्था? हाँ। अब प्रशासन अलर्ट मोड में दिख रहा है ऊपर। हाँ, देख रहे हैं। लेकिन कल अलर्ट मोड में नहीं था प्रशासन, इस तरह की बात सामने आ रही है। प्रशासन की पूरी उपलब्धता है, कोई सभी सुविधा है प्रशासन। लेकिन बड़ी घटना के बाद ना प्रशासन जागा। हाँ वो तो है, बट क्या कर। हाँ बोलिए। जी है प्रशासन तो घटना के बाद ही जाते हैं। कहा जा रहा है कि जितनी क्षमता नहीं थी उससे ज्यादा लोग ऊपर चले गए लाइन में। हाँ जी अभी आप लोग संतुष्ट हैं अभी के व्यवस्था से? नाम सही। देखिए हम विशाल को कहेंगे कि आपको तस्वीरें दिखाएं। भारी संख्या में श्रद्धालु अभी भी पहुंच रहे हैं भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए और कह रहे हैं कि अभी व्यवस्था दुरुस्त है, ऊपर पुलिस कर्मी भी हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन यही व्यवस्था कल रहती तो इतनी बड़ी घटना जो है वो यहाँ पर नहीं होती। और देखिए ये जो जहानाबाद में हादसा हुआ इस पर मुआवजे का ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है। नीतीश कुमार ने पीड़ित परिवारों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जहानाबाद हादसे को लेकर बिहार सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। नीतीश सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। ये घटना बेहद दुखद और पीड़ादायक है, ये कहा गया है नीतीश कुमार की तरफ से। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं शशांक से कि अभी की स्थिति क्या है। शशांक, ये जो हादसा हुआ जिसमें 8 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए हैं, अब यहाँ पर किस तरीके के इंतजाम किए गए? देखिए अभी तो हालात नियंत्रण में है, प्रशासन अलर्ट मोड में है, पूजा पाठ शुरू हो गई है। जो श्रद्धालु हैं वो भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए जा रहे हैं, कई लोग जलाभिषेक करके आ भी रहे हैं। लेकिन प्रशासन बहुत देर से जागा है। 8 लोगों की मौत हो गई और बता दें कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों की संख्या आगे चलकर और जो है वो बढ़ सकती है। जो फूल दुकानदार हैं और जो श्रद्धालु हैं उनके बीच मारपीट हो गई थी। उसके बाद पुलिस जो है इस चीज़ को नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज की, उसके बाद भगदड़ मच गई। और आपको बता दें मात्र 2 से 3 ही पुलिसकर्मी थे, ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है। और क्षमता जितनी है उससे काफ़ी अधिक लोग लाइन में खड़े हो गए थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही जो है वो साफ तौर पर यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन अभी हालात नियंत्रण में हैं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शशांक। अभी हालात नियंत्रण में है। बहुत शुक्रिया आपका शशांक इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। पुणे एयरपोर्ट से 2 संदिग्ध पकड़े गए। इन संदिग्धों के जो नाम हैं सलीम और नसीरुद्दीन, फर्जी टिकट से फ्लाइट में जाने की फिराक में थे। आतंकवादी कनेक्शन की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पुणे एयरपोर्ट से 2 संदिग्ध, नाम सलीम है, दूसरे का नाम नसीरुद्दीन है, जिन्हें पुलिस ने पकड़ा है। पुणे एयरपोर्ट से इन 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है। फ्लाइट में जाने की फिराक में थे। इनके आतंकवादी कनेक्शन की जांच में पुलिस जुटी हुई है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं मृत्युंजय से क्या डिटेल्स मिल रही है इन दोनों के बारे में, किस तरीके से ये पुलिस की गिरफ्त में आए मृत्युंजय? जी बिल्कुल, देखिए ये घटना कल शाम की है। पुणे एयरपोर्ट पर 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया। ये इंडिगो एयरलाइन में चढ़ना चाहते थे और इंडिगो एयरलाइन में जाने के लिए इन्होंने फर्जी टिकट बनाया था। जब सीआईएसएफ को संदेह हुआ तो इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जांच किया गया तो पता चला इनके पास जो टिकट है वो फर्जी टिकट है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये दोनों जिनका नाम सलीम खान और नसीरुद्दीन खान है, ये दोनों क्यों इंडिगो की फ्लाइट में बिना टिकट और फर्जी टिकट बनाकर चढ़ना चाहते थे। जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसके मुताबिक इनका कहना है कि ये लखनऊ जाना चाहते थे पुणे से, लेकिन फर्जी टिकट के आधार पर कैसे जाना चाहते थे अब ये संदेह के घेरे में है। पुणे पुलिस इसकी जांच कर रही है, इनसे पूछताछ की जा रही है, इनका बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है कि आखिरकार वजह क्या है, ये लोग कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, मकसद क्या है। और इनके पास फर्जी टिकट इनके पास से बरामद हुए हैं ना, जिसकी वजह से ये संदेह के घेरे में आए। सीआईएसएफ ने जांच की इनकी, कल शाम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इनके सामान वगैरह की भी तलाशी ली होगी, किस तरीके का सामान, क्या उसमें भी कुछ संदिग्ध चीज पाई गई है क्या मृत्युंजय? बिल्कुल, इनके सामान की जांच की गई है। सामान की जांच में सूत्रों बता रहे हैं कि ऐसी कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। एक एंगल से ये भी जांच किया जा रहा है कि कहीं ये खुद भी तो कोई पीड़ित नहीं है जिनको किसी एजेंट ने सस्ते टिकट के नाम पर एक फर्जी टिकट पकड़ा दिया हो और ये अनजान हो और इन्हें जानकारी ना हो और पहली बार फ्लाइट में यात्रा कर रहे हो, ऐसी भी संदेह है। लेकिन पुलिस, क्योंकि ये 15 अगस्त का समय है और एयरपोर्ट से जुड़ा मामला है, सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसलिए पुलिस सभी एंगल को जांच कर रही है। अभी तक इन्हें पूछताछ की जा रही है, कोई
अरेस्ट वगैरह नहीं दिखाया गया है। अभी ठीक सिर्फ इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2 संदिग्ध फर्जी टिकट थे इनके पास और इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आगे बढ़ेंगे हम। इंदौर में चलती बस में आग लग गई। बस से कूदकर लोगों ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई है। बीआरटीएस में चलती बस में आग लग गई। यात्री इतना घबरा गए बस में आग लगने के बाद कि चलती बस से उन्होंने कूदना शुरू कर दिया। गीता भवन चौराहे पर बस में आग लगी थी। बस के आगे के हिस्से से तेज धुआं निकलता देख यात्री घबरा गए और देखिए किस तरीके से यात्री जो है वो तेजी से बस से नीचे उतर आए। ये तस्वीरें आपके सामने इंदौर की ये तस्वीरें हैं। इंदौर में चलती बस में आग लग गई जिसके बाद ये अफरा तफरी। अच्छा, इस वक्त जब आप तस्वीरें देख रहे हैं तो ये बस जो है वो रुकी हुई है। आग लगने के बाद ड्राइवर ने बस हालांकि रोक ली, लेकिन यात्रियों में इतनी जल्दबाजी थी, जाहिर सी बात है घबराहट फैली। यात्रियों को समझ में नहीं आया क्या करे। जैसे ही बस में से धुआं निकलते हुए यात्रियों ने देखा चलती बस से यात्रियों ने कूदना शुरू कर दिया। वो तो वक्त रहते ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया और फिर तमाम यात्री जो बस में सवार थे वो जल्दी जल्दी बस से बाहर निकल आए।